और किस सलाहियत और किस सालियत के साथ हो रही है। अगर आप इस पर खड़े नहीं उतरते हैं तो गोया कि आप गार्जियन या सरपरस्त कहने के हकदार नहीं है। फिर यूं है कि जिस तरह से आम लोगों की जिंदगी गुजरती है उसी तरह से आपकी भी जिंदगी गुजर रही है। तो ये अल अज़ीम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अब्दुल हक आजमी साहब आज तारुफ के मोहताज नहीं है इलाके में, ये आज शहरे आफाक हो चुके हैं। अब जरूरत है कि इनसे अपने बच्चों का तरबियत को लेना। आज जो हालत इस इदारे की है बनी हुई, ये बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक कि आज कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कहूं तो कहूं किससे कहूं। आज हर इंसान, जितने भी बच्चे यहाँ पे 200, 250, 100 बच्चे अगर पढ़ते हैं उनके गार्जियन से है, अगर वो अपनी जिंदगी का रोजाना का या मंथली एक रूटीन बना ले कि हमारी ये सोर्स ऑफ इनकम है, मैं 10,000, 15,000, 20,000 या 30 रुपया महीना कमाता हूँ और रोजाना का मेरा या साप्ताहिक हो या फिर मंथली हो खर्च हो, और खर्च का एक लिस्ट बना ले। सपोज दैट कि मेरे खाने में इतने जा रहा है, मेडिसिन में इतना जा रहा है, और जितनी भी जरूरियात है उन जरूरियात के लिस्ट में से सबसे आखिरी पायदान पे अगर तालीम को भी लिख दे श्री, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके बच्चे के और फिर आपके इदारे की ये जो सूरत बनी हुई है ये सूरत नहीं रहेगी, ये अच्छी सूरत हो जाएगी। और फिर कोई भी डायरेक्टर, जैसे कि मैं खुद एक डायरेक्टर हूं, आपके बच्चे को ज्यादा से ज्यादा तालीम और बढ़िया से बढ़िया और अच्छे से अच्छे तजर्बाकार टीचर यानी मुदर्रिस मैं कहां से लाऊं, वो सारी की सारी जिम्मेदारी गार्जियन पे डिपेंड करता है, सरपरस्त पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें वक्त पे पैसा दें, वक्त पे फीस अदायगी करें और उनकी जरूरियात का ख्याल रखें। जिस वक्त मैं यूपी के अंदर में था तो बच्चों के फीस से कुछ नहीं होता था, बच्चों की फीस से कोई भी एकेडमी काम नहीं किया। उसमें क्या है कि मेहमान खुसूसी हुआ करते थे जो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक डोनेट करते थे स्कूल को, और तब जाकर के बिल्डिंगें बना करती थी। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, लेकिन क्या है कि हम गार्जियन हैं, हमें चाहिए कि हमें जो भी फीस देते हैं वक्त पर फीस दे करके अपने बच्चों की फीस अदा करने के साथ साथ अपने बच्चों का मूल्यांकन जरूर करें। ये जो रंगारंग आप मेडल देख रहे हैं, मोमेंटो देख रहे हैं, इससे ये बच्चे कुछ नहीं समझ पा रहे हैं इसकी क्या वक़्त है, क्या इसकी हैसियत है। लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, जब उसको समझ में आएगी कि मोमेंटो क्या होता है, मेडल क्या होता है, प्राइज क्या होता है, तब उसको लगेगा कि वाह हमें और मेहनत करनी थी, हमें और मेहनत करनी थी। मैं गार्जियन से, जितने भी खास करके माएँ अगर हैं पर्दे में बैठी हुई, मैं उनसे यही दरखास्त करूंगा कि जब आपके बच्चे घर जाते हैं तो आप उनकी कापियां जरूर चेक करें, उनके होमवर्क को देखें कि आपके बच्चों को वर्क मिला है कि नहीं मिला है। अगर आप इस वक्त में, इस उम्र में, इस टेंडर एज में जो कि 0 से 5, 5 से 10, 12 के एज में है, अगर आप अपने बच्चों का स्कूल सिलेक्शन, टीचर सिलेक्शन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आने वाले जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं एक बात कह करके अपनी बातों को बतौर तासुरात खत्म करना चाहूंगा कि जब इंसान एक प्लानिंग बनाता है, एक योजना बनाता है,
अगर वो योजना उसका सालाना हो तो आदमी खेती बाड़ी करता है, गेहूं फसल धान उगाता है और साल भर के लिए वो स्टॉक कर लेता है। बच्चों ध्यान से सुनोगे, और मैं खास स्पेशल गार्जियन की तरफ से मैं तवज्जो चाहूंगा। और अगर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं 10 साल प्लानिंग करूं कि कोई ऐसा काम करूं कि मैं 10 साल तक जो है ना आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकूं, अपने परवरिश आयाल की, तो वो क्या करता है, प्लांटेशन लगाता है, पेड़ लगाता है। और वो पेड़ 10 साल होते होते जो है ना वो उनकी एक पूंजी बन जाती है। हजरात सामीन, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप 100 साल जिंदगी का प्लानिंग बनाना चाहते हैं तो आप बच्चे को तालीम दे दें, तो वो आपके 100 साल प्लानिंग होगी, यानी एक सेंचुरी, एक सदी की प्लानिंग होगी, और ये सदी नहीं आपकी नस्ल को बदल देगी। इसी के साथ मैं आप तमाम गार्जियन से और मेहमान किराम से और बच्चों से सभी से दरखास्त करता हूँ कि ये आने वाले साल में ये इदारे का जो हाल है या ना हो, आप भरपूर ताउन करें अब्दुल हक अजीमी साहब की, और ये जिस तरह से बना रहे हैं, आपके बच्चे का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। आपके बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो किस हाल में है, किस तरह से है, ये आप पर डिपेंड करता है। आप उनकी भरपूर ताउन करें। ताउन अपने घर से ज़कात फितरा का पैसा ना देकर आप अपने बच्चे का फीस अदा कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीम अब्दुल हक अजीमी साहब एक अच्छा से अच्छा और मिसाली इदारा बना करके आपके सामने में पेश करेंगे इंशाअल्लाह।